Welcome students and welcome to our channel NK Mathematics Classes. Students, मैं आपके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम आते हैं, मैं उसके वीडियोज़ लेके आया हूँ. क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों में मैंने टोटल जितने भी टॉपिक्स थे सबको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है. अब ये जो वीडियो है, जो मेरा फोर्थ पार्ट, वो है ट्रिग्नोमेट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं. तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हुए हैं जो मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है. तो उसके लिए मैं पहले जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन है उस टाइप उसमें कितने आते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, उन सभी से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर से लेकर के जितने ईयर से बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बेनिफिशियल है. तो आइए लेट्स स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चन. जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन जब मैं पहला लूं, यहां पे उसने है sin a इज इक्वल टू 1/2 एंड फाइंड cot a. cot a की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, क्या आएगा. इट मीन साइन, और हमने आपको पहले ही बताया है साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, और इसकी जो वैल्यू दी है कितनी है, 1/2. इट मीन्स जब आप इन्हें अलग अलग मेजर करेंगे तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 1 के ले लेते हैं. बट जैसे अलग अलग आप एज्यूम करेंगे तो 1 के को हम 1 के ही लिखेंगे, और यहाँ पे जो h है वो 2 के. देखिए, जब भी रेशियो के क्वेश्चन को अलग अलग करते हैं ना, तो बीच में एक ऐसा वेरिएबल जो होता है जो बीच में वेरी करता है, जो दोनों के साथ होता है. आप p/h फिर से आप करते हैं तो p आपका k है, ये 2k है, k कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 1/2. आपसे cot a पूछा हुआ है. cot a की मीनिंग क्या होती है, tan का रेसिप्रोकल है ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. देखिए, परपेंडिकुलर आपको फाइंड है, लेकिन आपको निकालना क्या है, बेस. तो ऐसे क्वेश्चन में एक आपको गिवन होगा. अगर आपसे 3-4 पूछा, जैसे cot पूछ लेता, tan पूछ लेता, cos पूछ लेता, cosec पूछ लेता, तो उसके लिए बस यही मेथड है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए. h² इज इक्वल टू p² प्लस b², एंड h यहाँ पे क्या है आपका 2k होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है, k² प्लस बेस². दिस इज 4k² k² प्लस b². ये k² आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, 4k² माइनस k² इज इक्वल टू b². सो b² इज इक्वल टू 3k². देखिए, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक इसमें से माइनस होगा तो 3k² हुआ. सो बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर है और इस तरफ आगे क्या होगा, स्क्वायर रूट 3k². 3k तो परफेक्ट स्क्वायर होते नहीं, वो रूट में रह जाएगा, k आपका बाहर आ जाएगा. बेस आपको मिल गया √3k. और आपसे पूछा है cot a. cot a मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. cot a बेस आपका हमने निकाला हुआ है √3k एंड परपेंडिकुलर k से k कैंसिल हो जाएगा. cot a इज इक्वल टू √3. तो क्या देखा आपने, आपको साइन गिवन था, आपने उसकी वजह से cot की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली. ओके फ्रेंड्स, समझ में आया सभी को, ठीक है. आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चंस और भी हैं, मैं आपको भी मैक्सिमम हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. यहां पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाएगा, यहां पे cos थीटा आपको दे रखा है 3/4 एंड वैल्यू निकालने के लिए क्या हुआ है. दरअसल क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो हमें लेके बताना ही पड़ेगा,
क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये साइन के लिए आपको कॉट बताया, वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद फिर आप tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे tan की वैल्यू रखेंगे, देखिए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर करने के बाद फिर आप सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा एक मेथड बहुत इजी था, जो आपका टारगेट है वो लीजिए, उसमें से 9 देखिए कॉमन आ रहा है, +1, और ये आइडेंटिटीज नंबर 2 है, स्क्वायर है ना, 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक। और कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितना पता है, 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस की वैल्यू ये है, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, ये तो 9 आपका मल्टीप्लाई में है ही, ये होल स्क्वायर हम इस पर अप्लाई करेंगे, दिस इज 9/16, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल, तो ये आपका हो जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16/9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आपका इसका आ रहा है कितना, 16। आप अगर इस मेथड से भी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के बाद tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप वो भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर 16 आएगा। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आप पहले इसको लिख लीजिए। फिर देखिए, फिर मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे निकाला हुआ है कि इसी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपसे बोल रखा है यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड राइट एंगल एट B। अब बोला हुआ है राइट एंगल एट B, क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पे है, B में है, और साथ ही साथ गिवन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सो फाइंड, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कि साइन A कॉस C कॉस A साइन C, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। साइन A कॉस C कॉस A साइन C। लिसन, एक तो ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B है, तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बता दूं तरीका कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया था पहले आप लिखते हैं गिवन, गिवन मतलब जो दिया हुआ है। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे फाइंड या प्रूव दैट। प्रूव दैट यहां बोला नहीं तो फाइंड, फाइंड क्या करना है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। फिर फाइनली सोल्यूशन, ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना है 180, और आपको बोला है राइट एंगल एट B, तो एंगल B की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, वो आप यहाँ पुट करेंगे, एंगल A प्लस 90 डिग्री। और साथ ही साथ आपको पता है A किसके इक्वल है, C, तो या तो एंगल A के प्लेस पे आप एंगल C पुट कर सकते हैं, या एंगल C के प्लेस पे एंगल A पुट कर सकते हैं। चलिए मैंने एंगल C के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, एंगल A। यहाँ आप लिखेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों सेम था, इज इक्वल टू 180। एंगल A प्लस एंगल A 2 टाइम्स क्या हो गया, एंगल A, और ये 90 हमने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो गया, एंड 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री। जब ये आपको मिला तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि एंगल A
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी 45। एंगल ए के ही इक्वल एंगल सी है, तो एंगल सी भी कितना हुआ 45 डिग्री। अब देखिए एंगल ए और एंगल सी दोनों की वैल्यू आपको पता है, जो आपसे पूछा है आप वहां पे एंगल की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। क्या पूछा था आपसे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब यहां पुट कीजिए साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, एंड साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 होता है, एंड कॉस 45 डिग्री वैल्यू की भी वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये मैंने आपको टेबल का ट्रिक दिया था, उससे हमने आप ये एंगल निकाल लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू 1/√2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये भी 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 एंड फाइनली 1/√2। देखिए सेम जब रूट होता है सेम रूट, तो रूट कैंसिल हो जाता है, ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, कंबाइंड एलसीएम 2 1 + 1, इट मीन्स 2/2 कितना हुआ 1। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ इस सब टाइप के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, और आपको और भी बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ और क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ओके ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं अभी। जैसे ये क्वेश्चन है कि फिर बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, जिसमें एंगल बी आपको 90 डिग्री है, ये गिवन है, जितने चीज़ आपको गिवन दिए हैं, और साथ ही साथ बोल रखा है कि ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एंड बी सी प्लस ए सी की वैल्यू जो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और आपको बताना है फाइंड। यहाँ जो फाइंड करना है साइन ए कॉस ए कोसेक ए सेक सी एंड टैन सी। देखिए बहुत सी वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, बट हमने आपसे कहा था कि एंगल की वजह से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, वही रूल है यहाँ पे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन हम करेंगे, और पहले तो ट्रायंगल एबीसी बनाइए, और उसने पहले ही कह रखा है कि राइट एंगल किस पे है बी पे, तो बी यहाँ होगा ए एंड सी, और आपसे ए बी की लेंथ जो दी है 5 सेंटीमीटर दी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी की जो लेंथ है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, इसी कह लीजिए। चलिए, और साथ ही साथ बी सी और ए सी का सम, इस साइड और इस साइड का सम कितना दिया है 25, बट दोनों अलग अलग कितना होगा ये हमें क्लियर नहीं है, वो हम अभी निकालेंगे। तो इसमें आप चाहें तो एज्यूम भी कर सकते हैं, या फिर एज्यूम करना नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आपको अच्छी तरह पता है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो फॉलो करेगा कि ए सी स्क्वायर पर 90 डिग्री के ठीक सामने के साइड है ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर बेस जो भी होगा, तो हम एक बार इस केस के लिए ये लेके चलते हैं ए बी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर। चलिए, ए सी की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आपको तो गिवन है ना कि बी सी प्लस ए सी का सम कितना है 25, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 25 माइनस क्या कर सकते हैं बी सी। अब देखिए ए बी की वैल्यू पता है और ए सी की वैल्यू बी सी के फॉर्म में आ गई। हम इस पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कितना होगा। ठीक, अब आप यहाँ देखिए ए सी की वैल्यू हमको मिला 25 माइनस बी सी का क्या होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया,
प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। A माइनस बी होल स्क्वायर, 25 होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और B आपका BC स्क्वायर माइनस 2AB। 2A कितना है 25 और B है आपका BC। दिस इज 25 प्लस BC स्क्वायर। देखिए इक्वेशन के बोथ साइड सेम साइन के, तो ये टर्म इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये हुआ 625 50 BC, 25 टू जा 50 BC इज इक्वल टू 25। 625 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, 50 BC इज इक्वल टू 25 माइनस 625 एंड 50 BC इज इक्वल टू माइनस 600। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया एंड BC इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 12 बार में 12 5 60, तो BC की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। जैसे ही BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, आप AC निकाल लेंगे। AC इज इक्वल टू 25 माइनस यहाँ BC है, 25 माइनस 12 कितना आया 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स BC की जो लेंथ हमें मिला वो मिला 12 सेंटीमीटर और AC का जो लेंथ मिला वो 30 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे क्या पूछा, साइन A। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट एंगल जिसकी बात किया है, एंगल A की बात किया, उसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना 12 और हाइपोटेनियस तो कॉमन ही है वो 13। फिर आपसे पूछा है कॉस A। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो 5/13। इस तरीके से कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, दिस इज h अपॉन P। h आपका 13 है और P कितना है 12 है, क्योंकि इन तीनों केस में A की बात कर रहा था। अब देखिए C की बात किया है, सेक C। अब देखिए C की बात किया है तो सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, दिस इज h अपॉन B। बट एंगल C की बात कर रहा है। अब एंगल C के ठीक सामने ये साइड, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस तो कॉमन है 13, बट C के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा, तो 13/2। तो क्या देखा आपने, एंगल की वजह से परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो गया। फिर tan C बोला हुआ है, tan C मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। C की वजह से परपेंडिकुलर ये है, तो 5/12। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसे आप लोग लिख लीजिए। तो जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट्स, मैं उसी टाइप के आपके प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर एक बार आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल जितने भी टाइप के कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएंगे। बस इतने ही कहूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास हो, प्रॉब्लम है या फिर आपको नहीं समझ में आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसके बाद का जो फॉर्म था वो एंगल का फॉर्म था। अब जैसे एंगल के क्वेश्चन आ जाए, अब जैसे एंगल क्वेश्चन कैसे हुआ, sin 43 cos 47, cos 47 sin 47/1, ये प्रूफ करना, प्रूफ दैट, ठीक है, ये प्रूफ दैट है। देखिए अभी तक आपने एंगल पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बट ये पांचों एंगल में ऐसा कोई भी एंगल यहाँ पे मैच नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैचिंग नहीं हुआ है। ये यहाँ पे आपका 43 होगा, ये आपका 43 होगा, ठीक। देखिए 43 और 47, देखिए इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है 90। जब कभी भी दो एंगल का सम, ये हिंट है, ये ट्रिक है, जब किसी दो एंगल का सम 90 हो जाए तो तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला जाना चाहिए 90 माइनस थीटा का।
तो आप किसी को उस तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं कि आप 43 रखें, आप 43 को इधर रख करके आप 47 को भेज सकते हैं, या 47 को इस तरफ रख के आप 43 को भेज सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने 47 को इस तरफ भेजा हुआ है और ये एंगल 43 है, तो जहाँ 43 का एंगल है उसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे। देखिए 90 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43 ही आएगा। तो साइन 43, साइन 90 डिग्री माइनस 47, लेकिन 43 के प्लेस पर रिप्लेस किया है, और दिस इज कॉस 47। अब यहाँ रखेंगे प्लस कॉस 43 के प्लेस पे 90 माइनस 47 एंड साइन 47। अच्छा देखिए, प्रूफ दैट के क्वेश्चन में ये रहा आपका LHS और ये RHS। अगर ये आप क्वेश्चन ले रहे हैं तो ये आपका आंसर है। 100% आपको पता है कि मुझे आंसर 1 लाना है, ठीक है। और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वन आइडेंटिटीज है, वो भी यहाँ पे साइन कॉस है। तो साइन कॉस की आइडेंटिटीज क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 47, कॉस 47, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, मैंने हिंट भी दिया था। साइन 47, साइन 47, दिस इज कॉस स्क्वायर 47 एंड प्लस साइन स्क्वायर 47। देखिए ये आइडेंटिटी हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो कॉस पहले, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए दोनों एंगल क्या है यहाँ पे? सेम। तो बाई आइडेंटिटीज ये आंसर कितना आया? 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। प्लस है तो आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या प्रूफ हो गया आंसर? 1। तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, कुछ एंगल के और क्वेश्चन, जैसे यहां पे देखिए, आपको यहां पे दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू, यहां पे दिया है cot B, और फिर लिखा है प्रूफ दैट A प्लस बी की वैल्यू क्या? 90 डिग्री। ओके, A प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री। अब ये दोनों गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो आप यहां देखिए, इसका मैं अभी हिंट दे रहा हूं। tan A इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या है? देखिए दोनों ओर अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तभी हम कंपेयर करते हैं, बट इधर tan है, इधर क्या है? cot। अगर इस तरफ भी tan होता तब तो tan को tan से हम कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए आगे पास फार्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। देखिए मैं सोल्यूशन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 3 वीडियोज़ में मैंने पूरा फॉर्मूले के डिराइवेशन, एक्सप्लेनेशन सब अच्छे से बताया था, तो वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद मैं सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना बता रहा हूँ। तो tan इज इक्वल टू कॉट बी, tan इज इक्वल टू ये, तो ये कॉट के प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों और tan, तो ऐसा tan कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। लिखते हैं कंपेयर tan, कंपेयर, जब tan को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर tan जब करेंगे तो tan A इज इक्वल टू क्या है? tan 90 माइनस बी है, ठीक है। बट इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, यही सेम चीज़ हो गया। यहाँ देखिए दोनों ओर अपना tan लिखा, tan हो जाने के बाद एंगल A इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 माइनस बी को आप इस तरफ भेज देंगे, A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। ये कभी इससे इसको कैंसिल मत करिएगा, वो कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब ये है कि कंपेयर tan, इस तरफ भी tan होना चाहिए, यहाँ भी tan, तो tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ A बचा 90 माइनस, और जो आपको प्रूफ करना था वो आपको टारगेट मिल गया। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद
और भी क्वेश्चंस हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 के, तो जो उसके क्वेश्चंस हैं मैं उसको बताऊँ आपको। tan स्क्वायर 30 डिग्री sin 30 प्लस cos 60 डिग्री sin स्क्वायर 90 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री -2। देखिए अगर ये आना होगा तो थोड़ा ये लॉन्ग में आएगा, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आएगा। cos स्क्वायर 0 डिग्री एंड sin 90 डिग्री, और यहाँ ऊपर लिखा है इवैल्यूएट, मतलब इसको इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। tan स्क्वायर 30 डिग्री sin 30, देखिए सभी एंगल है 0, 30, 45, 60, जितने भी एंगल आपने पढ़े सब इसमें हैं, बट वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे ये tan स्क्वायर है, tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। sin 30 होता है 1/2, यहाँ मैंने होल स्क्वायर इसलिए नहीं किया, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। cos 60 होता है 1/2, sin 90 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 होल स्क्वायर। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। नीचे क्या है -2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड sin 90 की वैल्यू भी क्या होती है 1, ठीक है। ये जब होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 1/3, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 √3 का स्क्वायर 3 -2, ये सभी 1 है। 1 से इंटू करेंगे तो सब कितना आएगा 1, ये कितना होगा 1/6, इसका इंटू आप करेंगे तो ये होगा 3/2 कितना -2। ये दोनों फ्रैक्शन में है, ये नहीं है तो इसके आप कंबाइंड अपॉन 1 कर लीजिए। इसका जो कंबाइंड एलसीएम आएगा कितना आएगा 6 आएगा। ये इससे कैंसिल हुआ तो 1 हुआ, ये इससे कैंसिल होगा तो 3 बार, 3 3 जा 9, ये 1 से कैंसिल 6, 6 2 जा 12, 10 - 12/6, इट मीन्स -2/6, क्योंकि प्लस एंड माइनस अपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट होती है। सिंपलेस्ट करेंगे तो आएगा -1/3। तो इसका जो फाइनल आंसर है -1/3 है। ओके, स्टूडेंट्स बहुत लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 के मैं वीडियोस आपको दे देता हूं। अभी एक ट्रिग्नोमेट्री के और वीडियोस बनेंगे जिसमें मैं आइडेंटिटी सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि आइडेंटिटीज़ के लिए टाइम थोड़ा चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और लॉन्ग में आते हैं। तो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको और बता दूँ जो आपका है अभी एंगल के फॉर्म में। हाँ, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बताना था। tan A - B है इज इक्वल टू दिया है 1/√3, tan A + B दिया है √3, और साथ ही साथ बोला है कि ये जो A + B है वो 0 और 90 के बीच में लाइज कर रहा है, या इक्वल हो सकता है। A की वैल्यू B से बड़ी है तब आपको A और B की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब लिसन, एक तो दोनों का सम 0 से बड़ा 90 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, और कंडीशन पे दिया है कि A इज ग्रेटर देन B, इट मीन्स एंगल A B से ग्रेटर आना चाहिए। ये है आपके पास दो इक्वेशन। पहला है tan A - B इज इक्वल टू 1/√3। इट मीन्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं एक क्वेश्चन बता रहा था, मैंने कहा कि सेम को सेम से कंपेयर करते हैं। इधर tan है, इधर वैल्यू है, कंपेयर तो होगा नहीं। तो अगर उस तरफ भी tan होता, अगर RHS में भी tan होता तो tan को tan से हम कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए ये LHS से इंडिकेशन मिल रहा है, हिंट मिल रहा है कि अगर इधर tan है तो हमको इधर भी tan बनाना है। 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और यहाँ देखिए tan A + B दिया है √3,
तो tan a प्लस बी तो आपको दिया है कितना, √3। तो a प्लस बी के आगे भी tan दिया है, तो tan को tan से हम बनाएंगे, इधर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। tan को tan से कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ भी tan को tan से कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू आएगी 30। फिर आपके पास चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। देखिए प्लस माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल a इज इक्वल टू 90 अपॉन क्या हुआ 2, 90 डिग्री अपॉन 2 कितना हुआ 45 डिग्री। तो एंगल a कितना आ गया 45, और हमको पता है कि एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू 60 है, और एंगल a हम अभी निकाले हैं 45, तो एंगल b कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 45, सो एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो क्या देखा आपने कि एंगल a जो है वो b से ग्रेटर आ रहा है, और दोनों का जो सम है वो 0 और 90 के बीच में लाइज भी कर रहा है। तो इस तरीके से ये, तो अभी आपको मैंने 3 एक्सरसाइज अच्छे से वेरीफाई करा दिए। अभी और भी क्वेश्चंस आपके पास मुझे पता बिल्कुल होंगे, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी मुझे आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चंस है उस पर मुझे अभी वीडियोस बनाने, एक वीडियो और अपलोड होगा जिस पे सिर्फ आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो सबसे प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की कि सर हमें कैसे समझना है कि आइडेंटिटीज़ कब लगाने हैं। ओके, थैंक यू।